एक युवक जो है सबसे पहले अपनी पत्नी को मारता है। पत्नी को मारने के बाद 3 महीने बाद उसी जगह पे अपने गर्लफ्रेंड को मारता है और गर्लफ्रेंड को मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। आखिरकार वह पति जो है सबसे पहले अपनी पत्नी को क्यों मारता है और पत्नी को मारने के 3 महीने बाद उसी जगह पे अपने गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। आखिरकार इस कहानी और घटना के पीछे की वजह क्या थी? अगर उसे आप जान लेते तो आप भी हैरान और परेशान हो सकते हो कि आखिरकार कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर सकता है। तो आइए इस कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम हेमंत है और ये कहानी और घटना जो है गुजरात से है। जहाँ क्या होता है 29 अक्टूबर 2025 का दिन था। सभी राहगीर जो है अपने अपने कार्य में जाते रहते हैं। तभी वहाँ का एक राइस मिल होता है जो कि बंद पड़ा होता है। वहाँ से कोई बदबू आती है तो एक राहगीर जो है उसकी ओर जाने लगता है तो देखता है कि वहाँ एक बॉडी पड़ी होती है लड़की का, जो कि निर्वस्त्र होती है और खून से सना हुआ होता है। तो वो राहगीर जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म करने के बाद मौके वारदात वाली जगह पे पुलिस पहुंचती है, बॉडी को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब उस वक्त पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये लड़की कौन है और इसको मार के यहाँ से कौन चला गया है। अब जो है पुलिस जो है उस लाइन की जो राइस मिल बंद पड़ा था उस लाइन की 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और खंगालने के बाद एक सबूत हाथ लगता है जिसमें एक लड़का और वो लड़की जो है साथ राइस मिल के अंदर जाते हुए दिखते हैं। लेकिन उस राइस मिल के अंदर से बस लड़का बस बाहर आता है। अब इस तरीके से पुलिस को जानकारी मिलने के बाद, सबूत मिलने के बाद उस लड़के की तलाश होती है। तलाश होने के बाद उस लड़के तक पहुंचा जाता है और पहुंचने के बाद उसे पुलिस जो है हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसे थाना लेके आया जाता है जिसका नाम फैजल होता है। फैजल से पुलिस जो है पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम राइस मिल के अंदर एक लड़की को लेके गए थे और वहां से तुम अकेले निकले। तो सबसे पहले जो फैजल होता है वो पुलिस को घुमाने लगता है कि वो राइस मिल पे नहीं गया था, किसी लड़की को लेके नहीं गया था। तो फिर पुलिस जो है उस लाइन की सीसीटीवी फुटेज को उसके सामने रख देती है। उसे देखने के बाद फैजल जो है घबरा जाता है और फिर टूट जाता है। टूटने के बाद बताता है कि हाँ उसी ने उसकी हत्या की है और हत्या के बाद उस एक चीज का और खुलासा करता है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिरकार 3 महीने पहले उसने उसी जगह पर एक और हत्या की। अब पुलिस के सामने डबल मर्डर की जो है पुलिस जो है कड़ाई से पूछती है फैजल से, आखिरकार तुमने उस लड़की को क्यों मारा। तो जो फैजल होता है वो बताने लगता है कि जो लड़की है उसका नाम रिया है और वो 1 साल से रिलेशनशिप में, अच्छी दोस्ती थी और बढ़िया वैसे उनका रिलेशन चल रहा था। आखिरकार जो है क्या दिक्कत परेशानी आ चुकी थी कि वो अपने गर्लफ्रेंड को राइस मिल में बुलाता है जो कि बंद पड़ा हुआ होता है और वहां पे हत्या कर देता है। फिर बताता है फैजल कि जो है उसकी गर्लफ्रेंड रिया, उससे वो कुछ पैसे उधार लेके रखा था तो वह रिया उसे वापस मांग रही थी। तो इसी बीच क्या होता है उन दोनों के बीच में वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो है फैजल वहाँ उसे मारकर छोड़कर चला जाता है। अब इस तरीके से फिर जो है राहगीर की नजर पड़ जाती है तो पुलिस तक इस बात को पहुंचाता है। पुलिस जो है उसके 100 को कब्जे में लेके अपना काम करती है। अब पुलिस फिर पूछती है फैजल से कि आखिरकार तुमने डबल मर्डर किया है, तो जो डबल मर्डर किया है वो कौन है जिसका सबसे पहले तुमने मर्डर किया। तो जो फैजल होता है वो बताता है कि सबसे पहले मर्डर उसने अपने पत्नी का किया था जिसका नाम सुहानी होता है। अब सुहानी और जो फैजल है उनकी शादी हो चुकी थी और दोनों की शादी होने के बाद कुछ टाइम रिलेशन बढ़िया चलता है और रिलेशन चलने के बाद दोनों के बीच में विवाद होने लगता है क्योंकि जो लड़की उसके फैमिली वालों को लड़का पसंद नहीं था। तो इस वजह से फिर विवाद लगातार चलते ही रहता है। फिर जो सुहानी होती है वो क्या करती है, वह फैजल से दूर हो जाती है जुलाई के महीने में। अब वो दोनों अलग अलग रहते हैं। फिर भी जो फैजल होता है उसके अंदर क्या ऐसी हैवानियत थी कि वह अपनी पत्नी को क्यों मारता है। आखिरकार वो भी तो अलग रह रही थी और वो भी अलग रह रहा था, तो किसी चीज की दिक्कत भी नहीं थी, उसके पास गर्लफ्रेंड भी था। फिर भी वह अपनी पत्नी को अपने पास लाने के लिए वह क्या करता है, उसे राइस मिल पे बुलाता है। बुलाने के बाद जो है उससे बातें करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। झगड़ा होने के बाद जो फैजल है अपनी पत्नी को मारकर उसी राइस मिल में कहीं छुपा देता है और छुपाने के बाद जो है अपना लाइफ जीने लगता है। और जो सुहानी होती है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है पुलिस में दर्ज होती है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ मिसिंग हो चुकी है। अब जो है इस कहानी और घटना में जब फैजल इस चीज का खुलासा करता है तो पुलिस जो है उस राइस मिल पे जाती है और जाने के बाद
उस बॉडी को बरामद करती है, लेकिन बॉडी तो मिलता नहीं, लेकिन कंकाल मिलता है सुहानी का। अब उसे कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इस तरीके से एक पति जो है सबसे पहले अपनी पत्नी को मार देता है और मारने के बाद अपने प्रेमिका रिया को भी मार देता है, वो भी पैसों के लेन देन के लिए। आखिरकार अब वो पुलिस के गिरफ्त में है और गिरफ्त में आने के बाद उसने ये कहानी और घटना को उजागर किया है, जो कि पुलिस वालों के सामने आया है जी। और उसको अब कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए उसे जेल भेज दिया गया है। अब कोर्ट तय करेगा कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना यहीं तक था जो कि हमने आपको बताया। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था, किसी को डराना नहीं, बस आपको एजुकेट और सतर्क करने के लिए था, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए जी।